ये बैक वाले में भी हम इस किनारे को हटा देंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का पैनल था, ये इस तरीके से इसको हम 1.5 या 2 इंच ऊपर से, यहां से 1.5 या 2 इंच हम नीचे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैंट पहनते हैं और पैंट पहन के अगर हम झुकते हैं तो हमारे पीछे से खिंचाव आता है। उस खिंचाव को रोकने के लिए हम अगर इसको हम बैक को अप करेंगे तो हमें पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे 2 इंच या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मार्जिन ले रही हूँ। देखिए ये 2 इंच का है, 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब हमारा ये जो मिड पॉइंट था वो था हमारा 6.75। तो इसी तरीके से यहाँ पैंट के बॉटम में, ये जो पैंट का बॉटम है उसकी हम डिस्टेंस, ये जो हमने किनारे वाला एरिया निकाला है, इससे देखेंगे कि हमारा 6.75 कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा ये किनारा आ रहा है यहाँ पे 6.75। इसी को इसके साथ मैच करना है। ये जो मिड पॉइंट है उसको इस मिड पॉइंट के साथ हमें मैच करना है, जो कि हमारा ये रखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमारा जो बैक अप होगा हमारा वो इधर की साइड से होगा, ये आसन की तरफ से होगा। ध्यान रखिए जो हमारा जो बैक अप होता है वो आसन की तरफ से होता है। यहां से मैं आगे जाऊंगी 2 इंच, क्योंकि फ्रंट वाले से बैक वाला पल्ला हमारा एक्स्ट्रा कटता है, जिसमें कि हमारा मार्जिन, जो सिलाई का मार्जिन होता है वो भी जाता है उसमें। इसको इस तरीके से मैं स्ट्रेट कर लूंगी। अब इसको इसके साथ मैच कर लूंगी। और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस में 1 इंच का लिया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 1 इंच का क्रॉस में जाएंगे और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा बॉटम है, ये जो बॉटम है, बॉटम से मैं जाऊंगी 1 या 1.5 इंच। मैं यहां से 1.5 इंच जाऊंगी और इसको इसके साथ, ये जो मैं 2 इंच आगे गई थी उसको वहां से इसके साथ इस तरीके से इसको मैच कर लूंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको चौक से ट्रेस कर सकते हैं, फिर इसको हटा सकते हैं, और चाहें तो आप इसी के साथ इसको कट कर सकते हैं। अब मैं इसको कट कर लूंगी। देखिए
यहाँ पे भी मैच कर लूंगी, क्योंकि जब मैं सिलाई करूंगी तो ये मैच करने में हमें हेल्प होगी। ये हमने लाइनिंग में काट लिया है। अब इसी को हम अपने जो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के इसी तरीके से हम काट लेंगे। ये मैंने इसका मेन फैब्रिक इसमें मैंने बिछा लिया है। अब मैं इसमें जैसे मैंने अस्तर में आपको बताया था कि कपड़े में जो किनारी होती है ये वाला एरिया इसको हटाऊंगी, तो इसमें भी मैं इसी तरीके से करूंगी। ये एल स्केल है, मैंने इससे ये स्ट्रेट करके इसको स्ट्रेट करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं सबसे पहले इसमें से अपना फ्रंट वाला पैनल निकालूंगी। ये रहा। जब भी आप अस्तर को मेन फैब्रिक से मैच करें तो ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो बीच का जो मार्जिन था ये कितना आया था। तो ये हमारा कितना था, ये हमारा था 6.75। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ बॉटम पे भी 6.75 का डिस्टेंस को मैच करना है। यहां से जो डिस्टेंस है वो हमारा रहेगा 6.75। इस तरीके से मैं चेक करूंगी कि 6.75 मेरा एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर आप इसको मैच नहीं करोगे तो आपके पैंट में झोल आएगा। अगर सपोज मैंने इसको 6.75 इसको ना मैच करके मैंने ऐसे स्ट्रेट वो कर दिया तो आपके अस्तर में और फैब्रिक में एक झोल रहेगा, जिससे कि आपकी पैंट की फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डिस्टेंस कितना था। मेरा डिस्टेंस था 6.75। ये मैंने इधर से करा, यहाँ नीचे से भी एक बार चेक कर लूंगी 6.75। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब उसके बाद मैंने इस लाइनिंग को रख के मैंने इसको कट कर लेना है। देखिए कट करते हैं। ये हमारा फ्रंट का पैनल तैयार है। अब इसी तरीके से मैं बैक का पैनल भी रेडी कर लूंगी।
मेरा बैक का पैनल भी मैंने फ्रंट कपड़े पे रख लिया। अब इसको भी मैं कट कर लूंगी। गाइस, मैंने यहाँ पे जो 1.5 का जो मार्जिन लिया था वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये किस चीज के लिए लिया जाता है। तो ये जो 1.5 का जो मार्जिन है वो इसमें यहाँ पे 1 इंच का डार्ट पड़ता है, ठीक है। और जो हाफ इंच 1 इंच का यहाँ पे डार्ट पड़ेगा और हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। इस पैंट की स्टिचिंग को जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसका पार्ट 2 मैं आपको जल्द भेजूंगी।